हर वर्ष की तरह श्री वैश्य समाज वसुंधरा धजियाबाद रजी 4 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे से होटल मुकुट रीजेंसी में सावन तीज महोत्सव कार्यक्रम मना रहा है। कार्यक्रम में समाज के बच्चे एवं मातृ शक्तियाँ अपनी मनमोहक प्रस्तुतियाँ देंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा गर्ग, धर्मपत्नी श्री अतुल गर्ग सांसद धजियाबाद एवं अध्यक्षता श्रीमती कनिका गर्ग, धर्मपत्नी श्री प्रशांत गर्ग चेयरमैन महाराजा अग्रसेन स्कूल वसुंधरा करेंगी। विशिष्ट अतिथि श्रीमती रोस्वाती गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संस्कार स्कूल गाजियाबाद होंगी। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शोभा सभी महिलाओं ने बधाई और रंगारंग प्रोग्राम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे मेहंदी लगाई और सारी महिलाओं ने हरा कलर और लाल कलर बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, इसीलिए इस कलर की साड़ियाँ पहने और लोगों को यह बताया कि तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। काम किया गया है जिसमें मेहंदी के उपलक्ष्य में सारी औरतें आई हुई हैं। आज देखते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगी है और इनका कलर कॉम्बिनेशन था रेड। आइए बात करें अर्चना जी से। मैम, जिस तरह से मेहंदी लगवाई गई है और तीज में हमेशा मेहंदी और चूड़ी का श्रृंगार हमेशा होता है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि तीज का त्योहार ही श्रृंगार का त्योहार है, सावन का त्योहार। आज देखो पूरी बरसात भी हो गई और तीज का त्योहार होता ही हमारा साजन के लिए है और श्रृंगार करने के लिए। हम इसमें 16 श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और हमारा जो समाज है वैसे समाज वसुंधरा वो हमें पूरा ऐसे मौका देता है हमें मेहंदी लगाने के लिए, पूरे श्रृंगार करने के लिए। और कल हमारा पूरा कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें हमारे 18 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। पूरे श्रृंगार के साथ हमारी सारी सखियाँ कल आपको दिखाई देंगी रंगारंग कार्यक्रम में। देखिए, मेहंदी की उपलक्ष्य में बात करें तो मेहंदियों के हाथ आप देख सकते हैं कितने प्यारे मेहंदी लगी हुई है और कितनी प्यारी लग भी रहे हैं। सभी इनसे बात करते हैं कि कितने सुंदर सुंदर हाथ इनके रचे हुए हैं और किस तरह से आज ये सच समझ कर तैयार हुई है। और कल जो है मेन प्रोग्राम है, कल भी इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। दी, आपने हरी मेहंदी और हरा ही सूट पहना हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हरा रंग हरियाली तीज फेमस है तो इसीलिए हमने हरा रंग रखा है। हमारा ड्रेस कोड था रेड एंड ग्रीन। जी। तो चारों तरफ ये मौसम सुहाना होता है, चारों तरफ हरियाली, बरसात का मौसम है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और शिव पार्वती जी को हम बहुत मनाते हैं, मानते हैं। सावन का महीना है और सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं, खुश हैं। देखिए, मस्ती में झूम रहे हैं, खुश है। आइए इनसे ही बात करते हैं। लाल परी बिल्कुल सुंदर सी लग रही है। तो जैसे कहते नहीं है कि एक तीज का त्योहार आ जाता है, माँ की कोसली भी आती है मम्मी के यहाँ पे, और बड़ी अच्छी लगती है कि जिसके यहाँ पर कोसली आती है, सिंगारा बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें तीज का प्रोग्राम भी रखा गया है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस और क्यों आता है, तीज के प्रोग्राम क्यों आता है और कोसली क्यों भेजी जाती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, तीज का प्रोग्राम जो होता है ये एक सुहाग से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हम लोग मेहंदी लगाते हैं, बिछुए नए पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं। तो एक मान्यता है हमारे भारतवर्ष में कि जो पियर से जो सारा सामान एक बिटिया के लिए आता है, उनकी सास के लिए आता है, तो उसको पोतली कहा जाता है। इसके अंदर जवे, घेवर, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो ज़रूर होती हैं। चंद्रकला एक मिठाई होती है जो शायद सभी लोग जानते होंगे, जो ज़रूर होती है। चावल, तो ये एक तरह के पियर से बेटी को एक सम्मान होता है सुहाग के लिए। बहुत सुंदर कहा, क्योंकि कोतली का मतलब बहुत से लोग आज की दुनिया में भी नहीं जानते कि कोतली क्यों दी जाती है। तो कोतली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, ये बिल्कुल अनजान है, सामने सामने ही देख रहे हो। आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, तीज क्यों मनाई जाती है? तीज सावन में मतलब लेडीज के लिए मनाई जाती है। सब सुहागन स्त्रियाँ खूब सज धज के तैयार होती हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं। मेन तो हरा ही रंग होता है और मेन सुहाग के लिए पूरा सज संवरती हैं। अच्छा, लंबे लंबे हाथों में मेहंदी लगाती है, खूब भर भर की चूड़ियाँ पहनती है। बस ये एक मौज मस्ती इंजॉयमेंट के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। बहुत अच्छे। और पतिदेव के लिए कौन बताएगा? पतिदेव के लिए क्या किया जाता है तीज में? आंटी जी, एक्सपीरियंस होता है, आंटी बताइए। पतिदेव के लिए नहीं बता सकते और कुछ बता। क्या बात है, क्या बात है। तीज का प्रोग्राम जो किया जाता है वैसे तो लंबी आयु के लिए किया जाता है, पति की जो सच्चाई है। जैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है, इसी तरह से तीज का प्रोग्राम किया जाता है। जो तीज का व्रत रखा जाता है उसको लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बताना चाहूँगी। हो जाते हैं कि तीज आ रही है, बेटी को सिंदारा भेजना है, मायके से आने वाला है। यही सोच सोचकर हम इतने खुश होते हैं कि बस बताने के लिए शब्द नहीं है। हलचल है मन में, हलचल रहती है मन में। तीज का त्योहार खुशियों का है, तो जिसमें बेटियों के लिए और बहुओं के लिए सबके लिए आशीर्वाद है माँओं की तरफ से।
जिसके जो पार्वती जी के लिए जैसे शिवरात्रि अभी गई है, उसमें शिवरात्रि पार्वती जी को पूरा श्रृंगार दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। वो सिर्फ इसी का प्रतीक है कि हम अपनी सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्हें पूरा पता है भाई, पूरा पता है इनको। यानी जो तीज का प्रोग्राम होता है वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, थोड़ा सा आप भी बताइए। तीज का त्यौहार तो एक हर्ष उल्लास का त्यौहार है। इसमें हम जैसे पति पहले कहीं बहुत बहुत दिनों बाद आते थे, बाहर जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, मतलब लगता है कि पति घर में ही होने चाहिए, पास में ही होने चाहिए। और हरियाली की मतलब एक संपन्नता और मतलब बहुत अच्छे मौसम का प्रतीक है। इन दिनों में कहते हैं भगवान शिव का वास होता है पृथ्वी पर, वो भ्रमण करते हैं और इसी में शिवरात्रि भी आती है, तो हमें एहसास भी होता है कि वास्तव में भगवान शिव जो है पृथ्वी पर है और वो पार्वती माता के साथ है। तो हम भी उसी तरह से पार्वती माता को जैसे मनाते हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए इंतजार करते करते सजते संवरते हैं, और बिंदी नई नई बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक मांग भरते हैं, नई नई साड़ियाँ चूड़ी ये सब पहनते हैं और खूब अच्छे से मतलब हम लोग तीज का त्यौहार मनाते हैं, सब मिल करके झूला झूलते हैं। एक नई दुल्हन का एहसास होता है तीज के त्योहार के, उसमें एक नई दुल्हन का एहसास होता है। क्या तीज का त्योहार है, व्रत भी किया जाता है, नई साड़ियाँ, नए जेवर, नए गहने, नई बिंदियाँ, हर चीज़ लगाई जाती है। क्यों तीज का जो त्योहार होता है ये क्यों मनाया जाता है, आप सभी ने जाना, और जिसे नहीं पता वो इस वीडियो को देखें तो समझ में आएगा क्यों मनाया जाता है। राधा कृष्ण के लिए भी मनाया जाता है, ये राधा कृष्ण का भी प्रतीक है। जैसे कि राधा जी गाना भी है कि राधा जी झूलते हैं कृष्ण झुलाते हैं, ऐसे ही राधा कृष्ण के प्रेम का भी प्रतीक है। एक दिनों में वृंदावन में खूब बंगले सजाए जाते हैं, फूल बंगले बनते हैं, कृष्ण जी को भी बहुत सजाया जाता है, राधा जी को भी बहुत सजाया जाता है। राधा कृष्ण का प्रतीक है। सावन सिंधारा मैके से आता है और सावन में झूले का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सब मिलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। हैप्पी तीज। वेरी गुड जी आंटी। हाँ बताइए, क्या पता पूछना है आपको? तीज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या समझते हैं? तीज का प्रोग्राम जो है साल भर में एक बार मनाया जाता है। इसके ये हरियाली तीज होती है। तीज दो तरीके की होती है, ये वाली हमारी जो होती है वो हरियाली तीज है और इसमें झूला झूला जाता है, मैके से सिंदारा आता है। जो नई दुल्हन शादी होती है तो उसके लिए जो ससुराल वाले हैं वो पूरा श्रृंगार का सामान, कपड़े उसके लड़की को चढ़ाते हैं। तो तीज का त्यौहार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदुओं में, खास करके हमारे बनियों में। तो तीज के त्यौहार के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना गर्ग है। यही बोलना चाहूँगी। हाँ जी बताएं बताएं। सावन का नाम लेते ही एक बहार आ जाती है चारों तरफ। सब फूल जो मुरझाए होते हैं सब खिलने लगते हैं, सबके चेहरे खिल जाते हैं। तीजों की घरों में तैयारियां होने लगती है। जिनकी नई बहुएं आती हैं उनके लिए सिंधारा भेजा जाता है, नई नई साड़ियाँ, सुहाग का सामान सब खरीदा जाता है। और जो पहले की ब्याई हुई बहुएं होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ चूड़ी के रूप में या चांदी या सोने के रूप में कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान दिया जाता है और अपने लिए भी खरीदा जाता है। और इन दिनों में हरी चीज़ों का बड़ा महत्व, हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी मेहंदी, एवरग्रीन। सावन की आई है बहार, सावन की आई है बहार, बहार मेरी बहनों, सावन की आई है बहार, बहार मेरी सखियों, सावन की आई है बहार। सावन में सखी झूला झूले, सावन में सखी झूला झूले, करे 16 सिंगार, सावन की करे 16 सिंगार, सावन की आई है बहार, सावन की सखी आया है तीजों का त्योहार, झूमे सावन में सखी आया है तीजों का त्योहार, झूले झूले। जैसे कि आप सभी ने देखा कि तीज के गीत भी गाए गए हैं और जैसे कि
तीज वाकई में बहुत सुंदर एक प्रोग्राम है, एक त्योहार है जो बनाया जाता है। और यहाँ पर एक तरह से मैंने देखा चलन है तीज का कि बहुत सुंदर तरीके से तीज को मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या मैं कहीं भी देखती हूँ, कई प्रोग्राम मैंने अटेंड भी किए हैं, हमेशा एक रेड साड़ी और ग्रीन साड़ी का इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि कहते हैं कि हरियाली, हर जगह हरियाली होगी तो और परिवार में खुशहाली होगी। और रेड साड़ी का महत्व होता है कि आप जो शादीशुदा जब दुल्हन जाती है घर तो माँ के यहाँ से रेड साड़ी का बड़ा मान रख, जैसे कहते हैं सिंदूर लगाया है लाल या बिंदी लगाई है तो बहुत सुंदर तरीके से कहा जाता है दुल्हन का जो निखार आता है वो लाल में ही आता है, इसीलिए रेड का कॉम्प्लेक्स दिया गया है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकुट रेजिडेंसी में आज तीज का प्रोग्राम किया गया है, मेहंदी लगाई गई है और खाने का भी बड़ा अच्छा रंगारंग प्रोग्राम था। यहाँ पर डांस का, नृत्य का काफ़ी था। देखते हैं कल ये क्या करेंगे कुछ नया और कल किस तरह से सुंदर सुंदर महिलाएं सज के आती हैं, तैयार होके आती हैं और कल क्या नया देखने को मिलेगा। मैं नीति शर्मा, गाजियाबाद।